ख़ारजा वांग यी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हम मुलाकात पर चीन की वज़ारत ख़ारजा का बयान। वांग यी का कहना था पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वांग यी ने कहा पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आनी दोस्त है और दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे की दुख सुख में शरीक रहे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरे पाकिस्तानी कौम का मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ है। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस्हाक़ डार और मोहम्मद यूनुस ने इलाक़ाई तरक्की और गुर्बत के ख़ात्मे पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नए तिजारती मुआहदों पर काम जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का दौरा बांग्लादेश। 13 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और इलाक़ाई मसाइल पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेशी कॉमर्स एडवाइज़र से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तफसीली बातचीत। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए 6 अहम मफ़ाहमती यादाश्त और मुआहदों पर दस्तखत। ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम और सकाफ़ती तबादले के प्रोग्राम के MOUs पर भी दस्तखत किए गए। बांग्लादेश में तमाम शराकतदारों के साथ रवाबित के ख्वाहिशमंद हैं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की बांग्लादेश में गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को 1 साल में फ़रोग़ मिला। चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के अवाम खत्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम चाहते हैं। मौसमियाती तब्दीली, सलामती ख़तरात और समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस दोनों ममालिक को दरपेश हैं। पाकिस्तान का आइंदा 5 सालों में बांग्लादेश के तलबा को आला तालीम के लिए 500 स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार के दौरा बांग्लादेश के मौके पर पाक बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर मंसूबे का इजरा। स्कॉलरशिप्स में से 1/4 मेडिकल के शोबे के लिए मुख्तस होंगी। 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को खुसूसी तरबियत भी फराहम की जाएगी। बल्तिस्तान में 300 से ज़ायद इंसानी ज़िंदगियाँ बचाने वाले हीरोज़ की सताइश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तीनों कौमी हीरोज़ को वज़ीर आज़म हाउस आने की आमद दावत दे दी। वसीफ़ खान अंसार और मोहम्मद खान वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। हुकूमत की तरफ से इनाम पेश किया जाएगा। पाक फौज की सैलाब ज़दा शांगला में बहाली की कार्रवाइयाँ जारी। दूर दराज के इलाके रचम में फंसे सैलाब ज़दगान की मदद की गई। पाक फौज और आयशा फाउंडेशन ने मुतासरा खानदानों के लिए मेडिकल कैंप और फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया। मुतासरीन को राशन पहुँचाया गया। पाक फौज ने तबाहशुदा पुल और रास्ते के नुकसान का भी जायजा लिया। पाक फौज मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। भावल नगर में दरिया सतलज की सतह दिन ब दिन बुलंद होने लगी। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से कई बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह होने लगी। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत हिफाजती बंद बनाने में मसरूफ। पानी का बड़ा रेला तबाही का सबब बन सकता है। कोट अब्बास और उसके गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बारिश से नशेबी इलाके और दफातर पानी में डूब गए। म्यूनसिपल कमेटी की मशीनरी भी बरसाती पानी के निकास में नाकाम। डेरा इस्माइल खान में तूफानी हवा से छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ भाग, 47 अफराद जख्मी हो गए। अमवात जफराबाद कॉलोनी और तहसील पहाड़पुर के इलाके में हुई। सवात में सैलाब को 9 दिन गुजर गए। बेशतर इलाकों की बिजली बहाल न हो सकी। सयाहती मकाम पर सड़कों की सफाई का अमल सुस्त रवि का शिकार। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं।
हब कैनाल में मुरम्मती काम के बायस पानी की फराहमी मुतासर। डैम से हब कैनाल में पानी का अखराज 7% कम कर दिया गया। कराची को 100 मिलियन गैलन के बजाय 40 मिलियन गैलन पानी की फराहमी। जिला गरबी, केमाड़ी और वस्ती में पानी की फराहमी मुतासर। कराची में बादलों के डेरे, मानसून सिस्टम के असरात बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। शहर में आइंदा 1 से 2 रोज तक शहर का मतला आबरालूद रहेगा, जिससे दर्जा हरारत मुतदल रहेगा। ताहम तेज बारिश अगर चमक का कोई इम्कान नहीं। 27 अगस्त से कराची में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जिसमें हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्की है। कराची में 5 रोज कबल होने वाली बारिशों से मुश्किलात कम ना हुई। सफूरा, चौरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल जमा। सड़कें बुरी तरह टूट का शिकार। कई इलाकों में गटर भी उबल पड़े। इलाका मकीनों को दुश्वारियों का सामना। कई इलाकों में मंगल के रोज से बिजली गायब। सफूरा, कोट, मलीर, DH के कई फेज ताहाल बिजली से महरूम। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रात हिलाल कमेटी का इजलास जारी। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर इजलास की सदारत कर रहे हैं। चांद की रात का हातिमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रात हिलाल कमेटी करेंगे। रवा माली साल के पहले ही माह में मुल्क के तमाम शोबों की दरामदात में इजाफा। ग़ज़ाई अजनास की दरामदात में सालाना 44.99% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई में ग़ज़ाई अजनास की दरामदात पर 74 करोड़ 39 लाख डॉलर खर्च किए गए। पाकिस्तान का क्रिप्टो रिजर्व विजन से हकीकत तक। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की 2018 में क्रिप्टो मार्केट के हवाले से की गई पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई और पाकिस्तान ने अपने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तश्कील के जरिए आलमी क्रिप्टो हिकमत अमली में शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अहम कदम है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की क्रिप्टो हिकमत अमली आलमी सतह पर तेज रफ्तारी से कामयाबी की जानिब गामजन है। मोदी सरकार का जंगी जुनून खित्ते के अमन और सलामती का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। मोदी सरकार की बहर हिंद को तसादुम का गढ़ बनाने की मजबूत साजिश। भारतीय बहरिया के वेस्टर्न नेवल कमांड की बहरी मशक़ें जारी हैं। बहर हिंद में भारतीय मौजूदगी और ऑपरेशनल सलाहियतें बढ़ाने का मकसद वाज़ेह है। भारत की बहरी महाज पर तेज़ जंगी तैयारियां अलाक़ायम के लिए खतरा बनती जा रही हैं। बहर हिंद में भारतीय इश्तियालंगेज़ तैनातियाँ खत्ते में असर रसूख बढ़ाने की मजबूत कोशिश है। पाक वतन की मट्टी शोहदा के खून से सैराब है। लॉन्स नायक मोहसिन मुनीर, सिपाही वसीम अब्बास और सिपाही ताहिर अब्बास ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाम को नाकाम बनाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और आखिरी सांस तक मादरे वतन का दिफा किया। लॉन्स नायक मोहसिन मुनीर शहीद, सिपाही वसीम अब्बास शहीद और सिपाही ताहिर अब्बास शहीद के जज्बा कुर्बानी और बेमिसाल बहादुरी को कौम सलाम पेश करती है। ये शोहदा वतन अजीज़ के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करके आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बन गए। सवाबी में फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग का वाक़या गाँव इस्माइला में पेश आया। मुलज़मान ने हुजरे में घुसकर फायरिंग की, जिससे 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मकतूल अफराद में से 2 की शनाख्त 43 साल आलम से 32 साल बिलाल के नाम से हुई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी पर सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का केस। मुलज़िम फरहान गनी स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश। अदालत ने फरहान गनी समेत तमाम मुलज़िमान को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियों की मौत पर होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलज़िम होटल मालिक और किचन स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया। 16 अगस्त को फैमिली ने रेस्टोरेंट में खाना खाया था, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी। दौरान इलाज दोनों बच्चियां 18 और 19 अगस्त की रात दम तोड़ गई थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।